नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 29 नवंबर 2023 और यहाँ पे 30 नवंबर 2023 यानी मंथली एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे दिए हुए लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरे सारे वीडियोज और लेवल्स एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं, जो चार्ट से निकल के सामने में आते हैं और मैं टेक्निकल एनालिसिस पर आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी, ओहो जबरदस्त, गर्दा, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये सारे वर्ड इसके लिए आज के लिए कहें तो ये भी कम है। जिस तरह की उम्मीद किया था मूवमेंट का, उससे लाख गुना बेहतर। कहते हैं ना कि लड़के से इतना तो उम्मीद भी नहीं किया था, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस कर गया। सेम इतना उम्मीद भी नहीं किया था, क्या जबरदस्त। मेरा तो उम्मीद था कि 44,300 तक जाते जाते एक माने अटक सकता है, अटका जरूर, लेकिन उस बाधा को भी लास्ट में पार कर लिया, उस बाधा को भी, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया। और इस कैंडल, ये जो 17 से तारीख का देख रहे हैं आप, 18 तारीख वाले, इस कैंडल का जब ये हाई ब्रेक किया, जिसका भाव आ रहा था लगभग 44,400 के आसपास का, तो उसके बाद तो इसने तो गर्दा मचा दिया। 44,630, ओहो जबरदस्त। आप यहाँ पे देखिए, इस कैंडल का जो हाई है 44,589 है, ये उसको भी क्लेम कर गया। मतलब सारे लेवल्स आज बहुत ही जबरदस्त तरह से चला बैंक निफ्टी में। अब देखिए, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी 1 2 3 और ये 4, ये चारों दिन ही पॉजिटिव रहा है। तो अब एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है और एक कंटिन्यू 4 दिनों से पॉजिटिव है, तो एक एक्सपायरी डे पे आपको थोड़ा सा मूवमेंट बन सकता है फॉल का, प्रॉफिट बुकिंग का। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ चढ़ना शुरुआत करेंगे ना, तो वैसे वैसे सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस फेस होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो अब इसका सांस जब फूलेगा तो कहाँ पर से फिर सेलिंग बन सकता है, इसको समझते हैं। और इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे लाता हूँ, और 15 मिनट के चार्ट पे लाके इसको रीसेट कर लिया। अब देखिए चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। आज का सिर्फ और सिर्फ हाई प्राइस के ऊपर निकलने के बाद ही आपको बाइंग करना चाहिए। उसके पहले बाय करने का कोई कारण नहीं बनता है, सीधा गप है। आज का हाई प्राइस, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 44,650। इसके ऊपर निकलने के बाद ही बाइंग का लेवल बनता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनते हैं, 44,700 का एक छोटा वाला पहला टारगेट, दूसरा 44,800 और 44,900। अब देखिए, जैसे ये 44,900 की बात कर रहा हूँ ना, तो आपके दिमाग में एक खाका बनना चाहिए 45,000 का लेवल। यानी कि कहीं ना कहीं हम 45,000 के रेंज में अब जा रहे हैं। और जब आप जैसे जैसे पहाड़ चढ़ रहे हैं तो सांस फूलता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पे भी बन सकता है। हो सकता है कि जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़े, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, यानी कि यहाँ की रजिस्टेंस हावी होना शुरुआत हो जाए। क्लियर ना? तो आपको 45 है, 44,950, 45,000 के आसपास में एक बार निकल जाना है, ये ध्यान रखना है जरूरी। लेकिन चूंकि पहली अवस्था में अपने बाय किया हुआ है, तो कॉल ऑप्शन लेना यहाँ से बनता है 44,700 के स्ट्राइक प्राइस का। और ये कोशिश किया जाएगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया जाए, यानी दिसंबर मंथ वाला जो वीकली एक्सपायरी होगा, उस का एक्सपायरी का लेना। 6 दिसंबर आई थिंक नेक्स्ट एक्सपायरी होगा, तो वहां पर आपको लेना है, ध्यान रखना है इसको, है ना? करंट वाला नहीं लेना। अब बात करता हूँ सेलिंग। तो देखिए, सेलिंग के लिए जो लेवल है ना, अभी आप देखिए 44,000 हम लोग क्लोज कर रहे हैं, लगभग लगभग 589 या 86 के आसपास में। जरा मैं इसको डेली के चार्ट पे ले आता हूँ, और ये लाया मैं डेली के चार्ट पे। तो आप देखें, एक मिनट मैं इसको वापस सारे लाइन लगा लूँ, या हाँ, अब इसको मैं डेली के चार्ट पे शिफ्ट कर जाता हूँ। तो क्लोज कर रहे 44,566 के ऊपर। तो जो सेलिंग बनता है ना, सेम वही लेवल 44,500 वाला जो शुरुआत में मैंने आपको लेवल बना, एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस एरिया था जिसके पास था 44,500 का, वो ब्रेक हो गया तो 44,630 तक चला गया, 28 तक चला गया। तो अगर यही लेवल ब्रेक हो जाए, ऊपर से नीचे आते हुए ब्रेक कर दे, तो क्या होगा? सेलिंग बनेगा, है ना? फिर क्या बनेगा? सेलिंग देखने को बनेगा। तो 44,500 के नीचे सेल हो सकता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा 44,400, दूसरा 44,300। आपको ध्यान रखना है, ध्यान से, क्योंकि जैसे ही ऐसे से आएगा, ये इस लेवल पर आने की कोशिश करेगा, ये ट्रेंड लाइन पर, जिसका भाव आता है 44,000, 44,100 के आसपास में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 44,200 से लेके 44,100 के लेवल को ये दोबारा से क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन आप 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का, वही नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, करेंट वाला नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? चलिए,
अब अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है, मान लेते हैं किसी कारणवश ये गैप अप खुल गया, तो चलिए सबसे पहले हम इसको डेली के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और देखेंगे जब आप डेली के चार्ट पे तो एक ट्रेंड लाइन मल्टीपल रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस एरिया को इसने डेली के चार्ट पे बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करके क्लोज किया है। देख रहे हैं ना, जबरदस्त, दिल खुश कर रहा है। तो अगर ये गैप अप खुलता है यहाँ 566 से 500 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है तो कहाँ खुलेगा, ये 45,000 वाले लेवल पर जिसकी बात मैं कर रहा था, यहाँ पर ये खुल जाएगा ना। अगर इसके आसपास जितना नजदीक खुले बहुत बढ़िया, पहला पोजीशन ही सेल का बनता है और इस कंडीशन में टारगेट बनेंगे 44,900 से लेके 44,800 का एक छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट, मीडियम टारगेट 44,700 से लेके 44,600 का, और ये मीडियम टारगेट, बड़ा टारगेट हालांकि उम्मीद कम है लेकिन फिर भी 44,500 से लेके 44,400 तक का लेवल को क्लेम कर सकता है, यानी कि वापस ये वाला लाइन पर आने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान रखना है। तो ऊपर से पुट ऑप्शन आपको लेके चलना चाहिए, पुट ऑप्शन 45,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया, तब ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया, ये आ गया नीचे, अगर ये गैप डाउन हो गया किसी कारणवश, मान लीजिए ये डायरेक्ट नीचे 500 पॉइंट नीचे आ गया, अब याद रखना है कि 44,000 ही इसका अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, 44,000, क्योंकि ये 44,500 के ऊपर क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो 44,000 वाला ही एरिया अब इसका मेन सपोर्ट एरिया का काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम क्लोज कर रहे हैं 44,500 पे, तो अगर ये 500 पॉइंट नीचे खुल जाता है गैप डाउन में 44,000 पर, तो एक बाय एरिया आपको यहाँ से बहुत अच्छा बनेगा। हो सकता है ये 44,100 पे खुले, यहाँ पे भी बाइंग किया जा सकता है, ये दोनों ही एरिया बहुत अच्छा है। इस कंडीशन से आपको बाय करना है यहाँ पर, अगर गैप डाउन नीचे खुलता है तो टारगेट 44,200 से लेके वापस 44,500 तक का एक लेवल बन सकता है। और कॉल ऑप्शन यहाँ से आप 44,100 की स्ट्राइक प्राइस, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चलना है। और नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन यानी कि दिसंबर 6 वाला जो शायद है, मतलब वो वाला। तो इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों एक्सपायरी डे के लिए। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, ये तो बैंक निफ्टी हो गया ना, अब हम लोग निफ्टी की तरफ में चलेंगे कि निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रहा है। तो चलिए निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी, अब देखिए इसने बहुत ही ज़बरदस्त, इसने हाई लगाया 20,104 का, क्लोजिंग किया 20,100 के आसपास में, देखिए 96 है, मतलब बहुत ही बढ़िया जगह पर है, यानी कि ओपन इक्वल सॉरी हाई इक्वल टू क्लोज है, हाई इक्वल टू क्लोज है, इसका मतलब काफी ज्यादा बुलिश है यहाँ पे मामला, है ना, एक जबरदस्त। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस है ऊपर वो 20,200 वाला है, आप यहाँ से देखिए 200 वाला है, 20,200 के आसपास में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अब इसको समझते हैं कि इसको कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में कल, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए और इसको कर लिया रीसेट। अब आप इसका देखिए किस तरह से चार्ट बने, ये एक इस तरह के जब चार्ट बनते हैं ना तो इसमें ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी जिसको कहते हैं ना, स्थायित्व नहीं मिल पाता है। देखिए ये खड़ा चार्ट है, एकदम इस तरह से जब कोई खड़ा चार्ट बनाता है ना तो दिक्कत पैदा करता है खड़ा चार्ट, और जब टिल्ट बनाते हुए जाता है, थोड़ा झुकता हुआ चलता है, जैसे ये ऐसे चलेगा, आपको जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ, ये ऊपर गया फिर ऐसे थोड़ा सा झुकता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा सस्टेनेबल, लेकिन ये देख रहे ये एक बार नीचे आया लेकिन उसके बाद सीधा ही ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। इसीलिए मैं आपको निफ्टी की बात यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे मुझे गड़बड़ा सकता है, अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तब तो एक झटका लगाएगा, यानी इसके ऊपर निकलने पर एक बाइंग, यानी कि 20,125 तुरंत नहीं, 20,125 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक नॉट बाय, 20,125 के ऊपर ही बाइंग होगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनता है ना वो 20,150 से लेके 20,175, और बहुत अच्छा हुआ तो 20,200। अब देखिए 20,200 के ऊपर फिलहाल मैं जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ, 20,200 जाते जाते ये थक जाएगा, 25 पॉइंट का और पकड़ के आप चल लीजिए, 20,225 बहुत ज्यादा, 25 पॉइंट और पकड़ के चलेंगे, ठीक है। कॉल ऑप्शन यहाँ से आप ले सकते हैं 20,150 का भी, और 20,100 के भी स्ट्राइक प्राइस का कोई भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर ये नीचे गिरता है जिसकी संभावना बन भी सकता है, यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन किया यानी कि 20,075, है ना, 20,075 ये आ गया आपको 20,075 के नीचे और 20,000
50 के नीचे अगर ये गिरता है तब ये सेल होगा यहाँ से। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 20,000, छोटा वाला टारगेट 25 और 20,000, ठीक है। उसके बाद जो गिरेगा तो 19,975 से 19,950। देखिए अब जब ये यहाँ से गिरेगा ना तो यहाँ पर आइए एक बार रुक सकता है इस एरिया पे, 950 वाला एरिया पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, उसके आसपास। अब बहुत खराब हुआ तो 19,900 तक। अब 900 के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि 900 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। बड़ा सपोर्ट अब इसका 19,800 बन चुका है, तो 19,900 के नीचे जाने पे 100 पॉइंट और पकड़ के चलेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से सेल किया हुआ यहाँ पर से तो पुट ऑप्शन लेना बनता है, 20,050 का लेके आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब मान लेते हैं कि ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाए, है ना, गैप अप गैप अप 20,250, अगर इसके आसपास खुलता है ना तो एकदम सेल करना है। इस कंडीशन में टारगेट आपको बनेंगे 20,200, 20,150, 20,100 जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है। और खराब हो गया तो 20,000 का फिर आप लेवल पकड़ के चल सकते हैं। पुट ऑप्शन यहाँ से 20,250 या 20,200 का कोई भी लेके चला जा सकता है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और इन केस अगर ये गैप डाउन हो गया, मान लीजिए गैप डाउन नीचे, और ये खुल जाता है 19,800 पर, तो यहाँ तो बहुत अच्छा बाय जोन है, बहुत बढ़िया बाय जोन है। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 800 पर ना खुल के, हो सकता है ये 19,850 से लेके 19,900 पे खुलता है, तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। इस कंडीशन में आपको टारगेट 19,925 से लेके 19,950 और 19,975 से वापस से 20,000 वाले लेवल आपको दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन आप यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल है दोस्तों, एक्सपायरी डेट के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और इन लेवल पर ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। सारे लेवल्स मैंने आपको चार्ट के हिसाब से समझाया है। तो वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।